हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था? हमने वहां पर आनुवांशिक पदार्थ की खोज से संबंधित कुछ बातों को जानी थी। वहां पर हमने ग्रिफिथ, एवरी मैककार्थे और मैकलियोड का प्रयोग देखा था। ग्रिफिथ के प्रयोग में हमने देखा था कि जो ग्रिफिथ थे वो पिरोनेमोना लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का प्रवेश कराए थे चूहे के अंदर। उन्हें कुछ चूहे जिंदा मिले और कुछ चूहे मरे हुए मिले, लेकिन इनके पीछे का क्या केमिकल है, ठीक है, क्या रासायनिक प्रकृति है, उनको ये सब कुछ नहीं पता था। दे डोंट नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, उसके बाद वैज्ञानिक आते हैं एवरी मैककार्थे और मैकलियोड। वो प्रयोग करते हैं, उसी यस स्ट्रेन वाले जीवाणु को लेते हैं। यस स्ट्रेन वाले जीवाणु को टेम्परेचर देकर के, हीट देकर के मार देते हैं। मारने के बाद क्या करते हैं, उनके अंदर की जो बायोकेमिकल थी, जैव रसायन था, उसको अलग कर लेते हैं, प्यूरिफाइड कर लेते हैं। उस प्यूरिफाइड हुए बायोकेमिकल्स, जैव रसायन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कई प्रकार के एंजाइम उनमें मिलाते हैं और उन्हें आखिर में मिलता है कि जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन उनकी इस प्रयोग से बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे लोग जो थे वो सहमत नहीं थे। फिर उसके बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक जिनका नाम है हर्शे चेस। इसीलिए हम इसको करते हैं हर्शे चेस का प्रयोग, जो कि आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ की पार्ट 2 में। आनुवांशिक पदार्थ की खोज की पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्होंने जो खोज किया था, हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिक ने जो खोज किया था, क्या सन था, कौन से ईयर में इसका खोज किया था। ओके, तो यहाँ पर सन लिखा हुआ है और नीचे वैज्ञानिक लिखा हुआ है। तो पहले जानते हैं कि कौन सा ईयर था। तो ईयर था 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में हर्शे और चेस ने अपना प्रयोग किया था। और जस्ट इसके एक साल बाद 1952 के बाद 1953 ईस्वी में, ठीक है, 1953 ईस्वी की बात कर ले, 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। मॉडल, ठीक है। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक के नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो हर्शे चेस जो वैज्ञानिक का नाम है, ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम देखते हैं अल्फ्रेड हर्शे। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, और मार्था चेस। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किया था आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस का जो प्रयोग था, ये क्या था। तो इनके प्रयोग को एक चीज कहा गया, वो कहा गया अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए कि हर्शे चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को कोई टाल नहीं सका, उस रिजल्ट को कोई स्वीकारने से मना नहीं कर सका। इस परिणाम को, इस रिजल्ट को सभी लोगों ने स्वीकारा, इसलिए इसे कहते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, अनइक्विवोकल प्रूफ कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि हर्शे चेस को क्या पता था, क्या नहीं पता था। यहाँ पर दो कंडीशन होता है। हर्शे और चेस को कुछ बातें पता थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको नहीं पता थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या उनको पता था, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि उनको क्या नहीं पता था। अगर हम बात करते हैं पता था वाले में, ठीक है, क्या पता था, उसकी अगर हम बात कर लें तो हर्शे और चेस को पहले क्या पता था, क्या पता था, क्या जानते थे, व्हाट दे नो। तो अगर हम बात करते हैं, उन्हें पता था लाइफ साइकिल, जीवन चक्र उन्हें पता था, जीवन चक्र उन्हें पता था। किसका? बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले जीवाणु का, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले जीव का, जिसको हम कहते हैं वायरस।
पता था उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, जिसको हम कहते हैं जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी का जीवन चक्र इन्हें पता था और उन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए एक वायरस लिया और एक बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया का नाम है, इस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। ठीक है, एस्चरिचिया कोलाई नाम का जीवाणु लिया और बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस लिया। और हर्षे चेस को पता था कि जो बैक्टीरियोफेज का जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो कैसा होता है, इसके बारे में वो अच्छे से जानते थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है वो जीवाणु के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, जीवाणु के ऊपर आक्रमण करता है और उसको संक्रमित कर देता है। तो ये हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्या है ये इकोलाई बैक्टीरिया लिख देते हैं यहाँ पर, इकोलाई बैक्टीरिया है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल लिख देते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अगर हम कहने से कुछ बताएं आनुवांशिक पदार्थ, ये आनुवांशिक पदार्थ है इसका, बैक्टीरिया का, ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है। ओके, अब हम बात करते हैं जो बैक्टीरियोफेज होता है वो कैसे इसको संक्रामित करता है, संक्रमण करता है इसमें। ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, इस प्रकार जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, इसे हमने यहां पर लिखा हुआ आनुवांशिक पदार्थ है, और ये पूरा है बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी है, किसी भी प्रकार से ये जीवाणुभोजी जो होता है वो आकर के इस बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई के शरीर पर बैठ जाता है, चिपक जाता है। अब ये जैसे ही चिपक जाएगा तो यहां से इसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, चिपका और इसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या करता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि अपने आनुवांशिक पदार्थ को क्या करता है, अपने आनुवांशिक पदार्थ को इस बैक्टीरिया की बॉडी में प्रवेश करा देता है, बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करा देता है। तो यहां पर ये हमारी ई कोलाई बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ, और ये जो है ये हमारा है विशाल का वायरल जेनेटिक मटेरियल, वायरल जेनेटिक मटेरियल। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अब यहां से क्या होता है, जैसे ही इस बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो इस जीवाणु के शरीर में प्रवेश करता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले दोस्ती करता है इस बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल से, दोस्ती कर लिया, अब दुश्मनी करता है, घात निभाता है। कैसे, देखते हैं। अब अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू करेगा। कौन, बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करेगा। कहां, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके शरीर में। तो इस प्रकार से इसकी जो जनसंख्या है वो वृद्धि करना शुरू हो जाएगी।
इस प्रकार से ये अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा। इस प्रकार से इसकी संख्या को बढ़ाएगा। बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है और ई कोलाई की जो बॉडी होती है उसको ब्लास्ट कर देता है, उसको फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है किसी और के अंदर रोग उत्पन्न करने के लिए। ये बातें जो थी, जो बैक्टीरिया की ऊपर बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है, जीवाणु खोजी का जीवन चक्र जो चलता है, वो हर्षेचेस को पता था, बट उन्हें ये नहीं पता था कि जो ये अनुवांशिक पदार्थ प्रवेश किया, जो ये अनुवांशिक पदार्थ प्रवेश किया इस बैक्टीरियोफेज का, वो क्या है। उन्हें क्या नहीं पता था, क्या नहीं पता था, इसको हर्षेचेस को क्या नहीं पता था। तो उनको ये नहीं पता था कि जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ इस ई कोलाई शरीर, ई कोलाई बैक्टीरिया की जो शरीर होती है उसके अंदर प्रवेश करता है, तो क्या होता था। उन्हें ये नहीं पता था कि प्रवेश करने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है। उनको ये नहीं पता था, वो नहीं जानते थे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, वो नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। डीएनए, आरएनए या प्रोटीन प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करता है ई कोलाई बैक्टीरिया की बॉडी में, शरीर में। ओके, इसी चीज की खोज हुई थी और इसी चीज की खोज के लिए इस खोज को, इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रयोग को हर्षेचेस का प्रयोग नाम दिया गया, एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षेचेस दिया गया। तो चलते हैं, हम जानते हैं, हमको ये पता तो हो गया कि जो हर्षे और चेस नामक दो वैज्ञानिक थे, जो महान वैज्ञानिक थे, उनको क्या पता था और क्या नहीं पता था। तो उनको पता था कि जो बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, वो कैसा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बैक्टीरियोफेज का जो जीवन चक्र होता है, उसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो क्या है। ओके, तो नाउ अभी अब देखने वाले हैं उनका जो शरीर था, ई कोलाई की जो शरीर थी, उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रवेश करता है। ओके, तो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसको क्या होता है वहां पर। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे का भी बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर डाउट को क्लियर कर दूं इसी क्लास में, ताकि आप कमेंट बॉक्स में आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ आया। तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि जो हर्षे और चेस थे, कौन सा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए या प्रोटीन बैक्टीरिया यानी ई कोलाई के शरीर में प्रवेश करता है, उसको कैसे पता किया। उन्होंने इसको पता करने के लिए सबसे पहले कुछ काम किए, दो चीज लिए, रेडियोधर्मी, आइसोटॉपी समझने के लिए, ठीक है।
ठीक, रेडियोधर्मी आइसोटॉप उन्होंने लिया, दो रेडियोधर्मी आइसोटॉप लिया ना, ठीक है, दो रेडियोधर्मी आइसोटॉप उन्होंने लिया था। एक था P32, दूसरा था S35। ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, बोथ आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अब क्या किया, इस रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स को बैक्टीरियोफेज की बॉडी में प्रवेश कराया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की बॉडी में प्रवेश कराया। क्या होता है प्रवेश कराने का थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ही उन्होंने रेडियोधर्मी पदार्थ P32 यानी कि P32 को प्रवेश कराया बैक्टीरियोफेज की बॉडी में, बैक्टीरियोफेज की बॉडी में जैसे उन्होंने P32 रेडियोधर्मी को प्रवेश कराया, उन्हें मिला वायरस का रेडियोधर्मी डीएनए, ठीक है। उन्हें क्या मिला, उन्हें प्राप्त हुआ इस वायरस का रेडियोधर्मी डीएनए, ठीक है, रेडियोधर्मी डीएनए प्राप्त हुआ। रेडियोधर्मी डीएनए प्राप्त, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, दे ऑब्टेन रेडियो एक्टिव डीएनए कब, जब उन्होंने आइसोटॉप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप P32 को इस बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रवेश कराया, तो उन्हें रेडियोधर्मी डीएनए मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। और जब उन्होंने क्या किया कि S35 को इस बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रवेश कराया, S35 को इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जब प्रवेश कराया उन्होंने, तो उनको क्या मिला, S35 को जब उन्होंने प्रवेश कराया तो उनको मिला, प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, रेडियोधर्मी प्रोटीन प्राप्त हुआ। मतलब दे ऑब्टेन रेडियोधर्मी या फिर रेडियो एक्टिव प्रोटीन। इसलिए अब देखो एक बात यहां पर समझने की है, जिस बैक्टीरियोफेज के ऊपर P32 लगाओ और जिस बैक्टीरियोफेज के ऊपर P35 लगाओ, तो यहां से आप समझ जाइए, जिसके ऊपर P32 लगाओ तो वो बैक्टीरियोफेज जो है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है वो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और जिस बैक्टीरियोफेज के ऊपर S35 लगाओ, ठीक है, S35 लगाओ, इसका मतलब ये है इसकी जो प्रोटीन खोल होती है, प्रोटीन की कवच होती है, वो रेडियो एक्टिव होती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं, यहां से एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट शुरू होता है हर्शे और चेस का एक एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। यहां से चलिए समझते हैं उस प्रयोग को, क्या प्रयोग था हर्शे और चेस का। इतना सब करने के बाद वहां पर शुरू होता है एक ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, ब्लेंडिंग प्रयोग। अब इस ब्लेंडिंग प्रयोग में होता क्या है उसको जानेंगे। बहुत ही आसान है। ब्लेंडिंग प्रयोग में दो प्रोसेस होती, ठीक है, ब्लेंडिंग प्रयोग में, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में दो प्रोसेस होती। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली प्रोसेस होगी वो होगी रेडियो एक्टिव डीएनए, दूसरा होगा रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो सबसे पहले हम पहले एक्सपेरिमेंट को लेते हैं और इसमें लिखते हैं रेडियो
या फिर लिखूं वायरस विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ये ठीक रहेगा, वायरस विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, वायरस इज रेडियो एक्टिव प्रोटीन, यानी कि रेडियोधर्मी प्रोटीन के साथ, रेडियोधर्मी प्रोटीन के साथ विषाणु। ओके, अब यहां पर जो एक्सपेरिमेंट होगा, यहां पर 3 स्टेप होगा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 स्टेप होगा। पहला जो स्टेप होगा वो होगा इन्फेक्शन, दैट इज संक्रमण। दूसरा होगा ब्लेंडिंग, दूसरा होगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग यानी कि दूर हटना। तीसरा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है घुमाना। बताते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर इन्फेक्शन की बात करते हैं, संक्रमण की बात करते हैं, तो संक्रमण किसके ऊपर कराएंगे? जैसे हमने पहले देखा था लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक वही प्रोसेस होगा। एक हमारा होगा ई कोलाई बैक्टीरिया, ओके, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल भरा होगा ई कोलाई बैक्टीरिया का, और इसी के ऊपर जो हमारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला जो बैक्टीरियोफेज होगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला जो बैक्टीरियोफेज होगा बेटा, वो आकर के इसके ऊपर इन्फेक्शन काज कर देगा। ये है हमारा YES-35 बैक्टीरियोफेज, यानी कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला बैक्टीरियोफेज। अब इन्फेक्शन कैसे करेगा? ये क्या करता है, इसके ऊपर बैठता है। बैठने के बाद क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है, रेडियोधर्मी प्रोटीन के साथ ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। और ये है हमारा बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, और ये है हमारा वायरल जेनेटिक मटेरियल। थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो वहां लिख लीजिएगा। ओके, ये हो गया इन्फेक्शन, कर गया प्रवेश बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर। अब आता है मजा, जैसे ही ये प्रवेश कर जाता है, अब ये यही बैठा थोड़ी ना रहेगा, ठीक है, ये बैठा थोड़ी ना रहेगा, इसको भागना पड़ेगा, यहां से इसको भागना पड़ेगा। अपने आनुवांशिक पदार्थ को, अपने जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई की बॉडी में डाल करके, ये बैठा तो नहीं रहेगा, इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसको हटना पड़ेगा, इसको दूर जाना पड़ेगा। तो दूर जाने के लिए थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, ताकि ये दूर हो जाए, जो बैक्टीरियोफेज लगा हुआ है ई कोलाई की बॉडी से वो दूर हो जाए। इस प्रकार से दूर हो गया, इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्लेंडिंग। यानी कि इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग आता है, संक्रमण के बाद बैक्टीरियोफेज का दूर हटना होता है, ये कहलाता है ब्लेंडिंग प्रोसेस। ओके, अब अगली पॉइंट में क्या होता है? अगली पॉइंट में होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है, आपको सिंपल तरीके से समझाना है। अगर आपके गांव में कहीं डेयरी होगा, ठीक, दूध वाला डेयरी होगा, तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, वहां पर थोड़ा सा दूध जो होता है वो एक नली में लेकर के उस पर लगा देते हैं,
लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको तेजी से रोटेट करते हैं, तेजी से घुमाते हैं, तो क्या होता है वहां पर जितने भी भारी पदार्थ होते हैं, जितने भी मक्खन जैसे पदार्थ होते हैं, मक्खन क्या है, दूध की अपेक्षा भारी होता है, तो मक्खन जो होता है दूध से निकल करके नीचे पेंदी पर आ जाता है, निचली सतह पर आ जाता है। तो भारी पदार्थ जो है पेंदी पर आ गया, कौन आ गया, मक्खन आ गया पेंदी पर, और जो दूध होता है जो हल्का होता है पानी के जैसा वो ऊपर हो जाता है। तो यही होता है यहाँ पर भी, जो भारी पदार्थ होगा वो नीचे आ जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इकोलाई बैक्टीरिया को लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं और इस प्रकार क्या करते हैं, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में कैसे रोटेट करते हैं थोड़ा देखिए। अब ये रोटेट होगा इस तरह से, ठीक है, इधर से इधर तेजी से घूमेगा, तेजी से रोटेट करेगा, तो जो भारी पदार्थ होगा क्या होगा, जो भारी पदार्थ होगा, ठीक है, जो हमारा भारी पदार्थ होगा जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा भारी पदार्थ होगा वो निचली सतह पर बैठ जाएगा, पेलट पे बैठ जाएगा, ठीक है, निचली सतह पर क्या होगा वो बैठ जाएगा। ओके, उसको कहते हैं सुपरनेटेड, ठीक है, इसे कहते हैं सुपरनेटेड, सुपरनेटेड मटेरियल कहते हैं, सुपरनेटेड मटेरियल कहते हैं, और ये पैलेट होता है। अब उनको क्या मिला, जो भारी पदार्थ था, जो वजन वाला था, वो क्या हुआ, नीचे सतह पर बैठ गया, बट जो हल्का वाला था वो ऊपर तैरने लगा, उसको कह दिया हमने सुपरनेटेड मटेरियल। और जो नीचे सतह पर बैठ गया तो उनको ये मिला बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मिला, ठीक है, क्या मिला, निचली सतह पर उनको बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल मिला। तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया भी सेंट्रीफ्यूगेशन में गया था, इस बॉडी को पूरा हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिया था। तो यहाँ पर मिल जाता है पेलेट में हमारा बैक्टीरिया विथ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ के साथ हमारा बैक्टीरिया मिल जाता है। ये रही पहले, जब हमने लिया वायरस को जो कि रेडियोधर्मी प्रोटीन के साथ था, उसका हमने इन्फेक्शन कराया इकोलाई के ऊपर, इकोलाई के ऊपर हमने इन्फेक्शन कराया बैक्टीरियोफेज पर, और बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो था वो हमारी इकोलाई की बॉडी में प्रवेश कर गया। देन उसको हमने ब्रांडिंग किया यानी कि उसकी जो बैक्टीरियोफेज की कवर थी वो दूर हो गई इकोलाई से। फिर इसका हमने इकोलाई को लिया एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको हमने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया यानी कि वो तेजी से उसको ऐसे तेजी से घुमा दिया, ठीक, घुमाया, तो वहां पर हमको मिला जो भारी पदार्थ था यानी कि जो बैक्टीरिया की बॉडी थी और जो जेनेटिक मटेरियल था वो निचली सतह पर बैठ गया, और जो ऊपर की ओर तैरता रहा उसको हमने सुपरनेटेड मटेरियल कहा गया, और जो निचली सतह पर बैठा वो था बैक्टीरिया विथ जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ के साथ। ये पहला एलिमेंट था जो कि हमने रेडियोएक्टिव प्रोटीन लिया था, रेडियोधर्मी प्रोटीन लिया था ना। अब हम दूसरा देखते हैं रेडियोधर्मी डीएनए वाला, ठीक है, ये वाला देखते हैं, यहाँ पर था P32। ओके, अब इसको अगर हम देखते हैं एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके, ये पहला था। और दूसरा हमारा यहां पर हो जाएगा वायरस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, विशाल यहां पे कह लें रेडियो धर्मी डीएनए के साथ विशाल डीएनए के साथ कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, यही मतलब निकलेगा। चाहे तो आप इधर से पकड़ लो इधर कर दो, या फिर इधर से पकड़ कर इधर कर दो, जैसे आप कान इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ोगे तो कान ही, मतलब वही है। आगे क्या होता है हम जानते हैं।
फिर से यहाँ पर भी 3 फेज आती हैं, 3 अवस्थाएं आती हैं। नंबर 1 पर आता है आपका इन्फेक्शन, ओके, इन्फेक्शन। नंबर 2 पर आता है आपका ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, इसका हिंदी मतलब तो हमने वहां पर लिख दिया, हो जाएगा इसी से। और नंबर 3 पर आता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। नाउ अभी हम देखते हैं इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शन क्या होता है, सेम वही प्रक्रिया होगी जो यहाँ पर हो गई थी, बस थोड़ा सा फर्क होगा। यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रवेश किया था, लेकिन यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रवेश कर जाएगा। देख लेते हैं, ओके, ये है हमारा P32 रेडियो 30 डीएनए वाला। अब इसको क्या करेंगे, जल्दी चिकन खराब होना है। अब क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ई कोलाई की बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और ये हमारा बच जाएगा रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज विथ रेडियो एक्टिव डीएनए वाला जो था वो हमारा बच जाएगा। और जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की थी, ये है बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ, और ये है वायरल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, हो गया, ओके। इन्फेक्शन हो गया। अब फिर से होगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, आप सभी ने जान लिया, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन कॉज करने की बात क्या करता है, ई कोलाई से दूर हट जाता है। यानी कि इन्फेक्शन करने के बाद, ठीक है, इन्फेक्शन करने के बाद जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर से ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो अगर दूर हट जाए, कहां पर लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज, यहाँ पर है, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो अगर दूर हट जाता है तो उसे कहते हैं ब्लेंडिंग। और फिर से अब यहाँ पर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि हम बहुत तेजी से इसको घुमाने वाले हैं जो चक्कर में आ जाए। देखते हैं, हम इसको एक ट्यूब में लेते हैं और इसको घुमा देते हैं। तो घुमाने के बाद जो भारी होता है, जो वजन होता है वो बैठ जाता है नीचे, पेंदी पर बैठ जाता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर की ओर तैरता रहता है। इस हल्के को कहते हैं सुपरनेटेड मटेरियल। और जो भारी होता है वो पेलेट पर बैठ जाता है, जो होता है बैक्टीरिया विथ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, जो रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल, रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आ जाता है पेटल पर, ठीक है। यानी कि हम समझ सकते हैं जो रेडियोधर्मी आनुवंशिक पदार्थ, रेडियोधर्मी आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो आ जाता है सतह पर। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने आप क्लियर हो गए होंगे कि आपकी कोई डाउट नहीं बची होगी। आई होप इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं
इन सभी प्रयोगों से जो हमको निष्कर्ष निकलता है, जो हमारा रिजल्ट निकलता है, जो हमारा परिणाम होता है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि इसके अंदर, मैं कहां लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, जाओ वही हर्षित केस अपने घर। जो हमारा रिजल्ट होता है, RESULT, जो परिणाम होता है, ये परिणाम निकलता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल बोले तो आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो होता है DNA, क्योंकि हमने 2 बार प्रयोग किया और दोनों बार हमको जेनेटिक मटेरियल जो मिला वो DNA मिला। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल ये था, ये DNA था। और दोनों प्रयोग में हमने जब एक बार लिया रेडियोधर्मी प्रोटीन के साथ विषाणु को और हमने उसका इन्फेक्शन कराया, बैक्टीरियोफेज जो था हमारा विषाणु, उसका इन्फेक्शन कराया हमने बैक्टीरिया ई कोलाई के ऊपर, तो वहां पर हमको लास्ट में जहां पर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो सतह पर बैठा हुआ हमको जेनेटिक मटेरियल मिला था और बैक्टीरिया मिला था लास्ट। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने वायरस को लिया रेडियोधर्मी डीएनए के साथ, रेडियोधर्मी डीएनए के साथ जब हमने विषाणु को लिया, इन्फेक्शन कराया, तो रेडियोधर्मी डीएनए जो था वो बैक्टीरिया के शरीर के अंदर प्रवेश कराया। उसके बाद हमने इसका ब्लेंडिंग करवाया, यानी कि बैक्टीरियोफेज को हमने दूर फेंक दिया, ऐसे निकाला और दूर फेंक दिया तेजी से, और सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो जो हमारा भारी पदार्थ था, जेनेटिक मटेरियल जो था, रेडियोधर्मी आनुवंशिक पदार्थ जो था, वो निचली सतह पर बैठ गया और जो हल्का पदार्थ था वो ऊपर की ओर तैरता रह गया, फ्लोटिंग होता रह गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा रेडियोधर्मी प्रोटीन था वहां पर भी हमको बैक्टीरियोफेज मिला था, जेनेटिक मटेरियल मिला था, और यहाँ पर भी हमको जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो रिजल्ट निकलता है, पूरा का पूरा जो इंफ्रेंस निकलता है, वो होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। ओके, आई होप यू आर क्लियर। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और कोई सा भी अगर इतना सा भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डाउट को इस कमेंट बॉक्स में पूरा कर दूं, कंप्लीट कर दूं, एकदम क्लियर कर दूं, क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ी सी आपसे मेहनत, पैसा तो लग नहीं रहा है, एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली क्लास के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक मटेरियल के फीचर के साथ, यानी कि जो आपकी जेनेटिक मटेरियल है उसके गुण क्या है, यानी कि हम बात करेंगे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की क्या फीचर होती है इसके बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।